लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। ये जश्न आज़ादी कुछ नहीं बल्कि बहुत ख़ास है, क्योंकि कौम 75वां जश्न आज़ादी मना रही है। हस्ब रिवायत लाल किला मुल्क की अजमत की गवाही दे रहा था, जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार कौमी परचम लहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लाल किले पर उन्होंने मुल्क के सामने 5 गार्डन रखे। इसके साथ बाबा महात्मा गांधी, मुल्क के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और सरवाकर का जिक्र किया। इसके साथ पीएम मोदी ने ख़वातीन की ताकत की इज्जत और फ़ख्र की बात की और जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना दर्द वतन अजीज़ को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। घर में इत्तेहाद की बुनियाद इसी वक्त रखी जा सकती है जब बेटे और बेटियां बराबर हो। उन्होंने कहा आज एक तारीख़ी दिन है। ये एक नेकी के मरहले, एक नए रास्ते, एक नए अज़्म, एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। अगली बड़ी खबर तिरंगे से जुड़ी हुई है। आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर और आज़ादी के अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर फ़ौज की 3 सेक्टर नेशनल राइफल्स के ज़ेर एहतमाम माउंट हरमुख की चोटी पर एक मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाना है। 5148 मीटर की बुलंदी के साथ माउंट हरमुख वादी कश्मीर की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। ये अजीम हिमालय सिलसिले का हिस्सा है। तारीख में पहली बार फ़ौज की आसाम राइफल्स यूनिट ने हरमुख पहाड़ को सर करने का ये कारनामा अंजाम दिया है। आसाम राइफल्स बुलेटिन की खुसूसी टीम मेजर देवेंद्र सिंह की क़यादत में 12 अगस्त से 15 अगस्त तक हरमुख पहाड़ी पर 5148 मीटर तक पहुंची। ये मुहिम उन तमाम हीरोज़ को ख़राज-ए-तहसीस पेश करती है जिन्होंने मुल्क की सलामियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अगली खबर फिल्मी दुनिया से। आज पूरा मुल्क आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के इस दिन पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के मशहूर शख्सियात तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर कौमी परचम लगा रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस जश्न में शामिल हुए और अपने बंगले मन्नत पर कौमी परचम लहराया। इतवार की शाम शाहरुख ने सोशल मीडिया पर बीवी गौरी खान और दोनों बेटों आर्यन खान और अब्राहम खान के साथ तिरंगा लहराते हुए एक वीडियो और तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर और वीडियो में शाहरुख और गौरी खान अपने बेटों आर्यन और अब्राहम के साथ तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर सभी सफ़ेद लिबास पहने हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपने छोटों और आने वाली नस्ल को ये सिखाने में अभी मज़ीद वक्त लगेगा कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इन छोटों के ज़रिए परचम लहराए जाने से हम सबको फ़ख्र, मोहब्बत और खुशी महसूस हुई। एक अफसोसनाक खबर झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तिरंगा झंडा लहराते हुए हादसा में 4 अफराद की मौत हो गई। दारुल हुकूमत रांची के कान के इलाके में झंडा उठाते हुए एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। इसी दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में तिरंगा लगाने के लिए छत पर लगे बिजली के तार से झंडे के खंभे को छू जाने से इसमें करंट आ गया, जिससे झंडा थामे नौजवान झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। कौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर रांची के कानकी इलाके में एक नौजवान अपनी छत पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था। इस दौरान वो छत के ऊपर से गुजरने वाले 11,000 वोल्टेज करंट की जद में आ गया। जब इसकी बहन उसे बचाने आई तो वो भी इस करंट की लपेट में आ गई, और जब इसकी कज़न इन दोनों को बचाने आई तो वो भी उनकी तरह करंट का शिकार हो गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। इसी दौरान
मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जिसमें एक शख्स दुकान पर तिरंगा लगाने छत पर गया और छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तार की जद में आ गया। इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। अगली खबर जुनूबी हिंद की रियासत तमिलनाडु से। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई के एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर से बंदर, कछुए और एक ख़ास नस्ल के सांप बरामद हुए। दरअसल ये जानवर स्मगलिंग के जरिए हिंदुस्तान लाए गए थे। तमाम ऑफिसर्स को पहले ही इसका इल्म हो गया था और इस शख्स को एयरपोर्ट पर ही अपनी तहवील में ले लिया गया था। इसके बाद तफ्तीश के दौरान इसके पास से जिंदा जानवर बरामद हुए। चेन्नई एयर कस्टम्स ने कहा कि इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर 11 अगस्त को बैंकॉक जाने वाली फ़्लाइट में एक मर्द मुसाफिर को कस्टम ऑफिसर्स ने रोका। तलाशी पर बंदर, 15 सांप, 5 अजगर और 2 कछुए मिले। चेन्नई एयर कस्टम्स ने मज़ीद कहा कि क्योंकि ज़िंदा जानवरों को गैर कानूनी तौर पर दरामद किया गया था, इन्हें थाई एयरवेज़ के ज़रिए अपने मुल्क वापस भेज दिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। तो देश भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।